भाई लोग जो कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई कितना पैसा मिला न क्या मिला, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं भाई, इट ये वाज पैसे का लाइक कि कोई भाई सीन आप नहीं था। आओ, जो है वो देखो, आपको सही लगता है तो सही बोलो, बुरा लगता है तो बुरा बोलो। उनका इंटेंशन क्या है ना कि ये जब सब लोग जब आते हैं, सारी एक भीड़ इकट्ठा होती है ऐसे लोगों की जो रिव्यूज करते हैं, चाहे वो इंटरनेट पे लिख कर रहे या वीडियो के थ्रू रहे, तो उनका ना एक माइंडसेट बन जाता है वहां जाके कि हम एक्टर्स के सामने बैठे हैं, डायरेक्टर्स के सामने बैठे हैं, प्रोड्यूसर्स के सामने बैठे हैं, या अपने भाई बहनों के साथ बैठे हैं उधर कम्युनिटी वाले, तो उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि हार्श तो हम जाएंगे ही नहीं। अच्छा, रिव्यूअर्स का बोल रहा हूं मैं कि उनका माइंडसेट बन जाता है। लेकिन इन द केस अगर वो ट्रेलर अच्छा नहीं होता ना, अगर सच में नहीं अच्छा होता, तो मैं मेरी गारंटी देता हूं कि मैं बोल देता ये चीज। हाँ, मैंने बोला भी है इसमें, तो एक दो चीजें मैंने बोली भी है मेरे ट्रेलर में, रिव्यू में, कि ये इतना लंबा ट्रेलर तो पहले तो नहीं होना चाहिए था। दो तीन चीजें ऐसी लगी और जो थी जो मैंने बोल दी। लेट्स वेट फॉर द सिनेमा, क्योंकि ट्रेलर यार खराब तो नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई। और रोज तक अच्छा तो भाई सोचो भी मत भाई। नहीं ये तो मैं तो भाई ऑनेस्टली भाई, ये तो मेरे को बहुत खराब लगा कि अगर कोई रोस्ट का भी सोचे। मैं तो नहीं मानता इस चीज को भाई। रोस्ट क्यों करना है भाई? ऐसा क्या था इसमें जिसमें तो आप रोस्ट कर रहे हो? ये डिसरिस्पेक्ट है यार। आप हर चीज को किसी ने किया है क्या? पता नहीं, ये अभिषेक तो बोले ना अभी। हाँ, शान ने रोस्ट किया है ट्रेलर को, उसको नहीं पसंद आया। उसका जॉनरा ही है भाई, क्या बोले उसको, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो। अभी देखो भाई, उसको पुष्पा 2 भी नहीं पसंद आई थी, वो बहुत से उसका मैं समझ गया वो पॉइंट ऑफ व्यू, उसको नहीं पसंद है सब मास मसाला, और ये उसको लॉजिक चाहिए रहता है। लॉजिक के बिना एक्शन वो नहीं हजम हो पाता है उससे, और बहुत से लोगों को होता है ऐसा। इट्स कम्प्लीटली फाइन। और कनाडा से इंडिया आना भी बहुत खर्चा हो जाता ट्रेलर इवेंट पे। और मैं बताऊं भाई, सिनेमा तो ऐसे ही सेलिब्रेट होता है और सिनेमा ऐसे ही आगे चलता है भाई। तो अगर थिएटर सब फिल्मों के लिए बना रहे ना, तो ये ओटीटी कभी आती ही नहीं भाई। लोग थिएटर ही जाते थे मूवी देखने। आज ओटीटी पे स्लो बर्न कंटेंट आते हैं, ऐसे सब कंटेंट क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये वाली फिल्में थिएटर में देखने कोई नहीं आएगा। और ये होते भी आ रहा है, हर बार होते आ रहा है। अच्छी फिल्में नहीं जाते देखने। अभी ये ओ माई डॉग करके आई, वो भी अपने जगह ऐसा थे कि यार उसको वो फिल्म देखनी चाहिए, लेकिन वो तो मेरे को लग रहा है फ्राइडे के बाद किसी को पता भी नहीं कि वैसी फिल्म आई है। नहीं चला वो। अरे अपन ने रिव्यू भी किया, तो उसका व्यूज कितना आया तुमको? हाँ सोचो ना। और योगी भाई उसके पहले द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो है, वो कितनी क्यूट फिल्म थी, उसका भी कोई अता पता नहीं। तो सिनेमा बना है, लोग जाते ना थिएटर में, वो शोर करने जाते हैं भाई। फिर आप अगर छपरी बोलो, ये बोलो, वो बोलो, नहीं भाई। सिनेमा एक डोज है, एक पिल है, जो आते लोग सेलिब्रेट करने आते भाई। हमने आरआरआर को ऐसे ही सेलिब्रेट किया क्या? हमने बाहुबली को शांति से सेलिब्रेट किया कि शान बैठ के सेलिब्रेट करते? बाहुबली का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो तो चलो यूनिवर्सली सबकी फेवरेट फिल्म है। क्या बाहुबली को सबने शांति से बैठ के सेलिब्रेट किया? क्या आप ही ने जवान को शांति से बैठ के सेलिब्रेट किया? तो सिनेमा अगर तुमको शांत कर दे, तो हर बार का सिनेमा नहीं हो यार। सिनेमा तो चाहते ही कि तुमको उठाए, तुमको वो चिल फील कराए। तुम दारू भी पीते हो तो तुम डोपामिन रिलीज होने के लिए पीते हो ना, तुमको तो चाहिए ना वो चीज भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई बेसलेस है ये चीज भाई। लोगों को सबका अपना अपना चीज होता है भाई। अपन लोगों ने सिनेमा देखा है, इतना सेलिब्रेट किया है। KGF 2 को थिएटर में देख के मेरे तो गले बढ़ गए थे। RRR के टाइम पे ये सब देखो। इवन पुष्पा पार्ट 1 के टाइम पे मैंने देखा लोगों ने क्या ही शोर की थी, क्या ही शोर की थी। कांतारा के टाइम पे लोगों ने क्लाइमेक्स देख के ऐसा, अरे कांतारा तो मैं तो काउंट ही नहीं करता भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई सब सिनेमा का एक अपना अलग रहता है, अलग फील रहता है। और सुपरस्टार वो तो अपने स्तर पे चाहेगा ही कि वो ऐसे काइंड ऑफ फिल्म, अगर वो मेडगन जैसी फिल्म करे तो फिर आप नारे लगाते रह जाओगे, लेकिन जाएगा कोई नहीं। एट द एंड आपको भी पता है कि ऑडियंस ऐसे काइंड ऑफ फिल्में ही देखने जाती है। आप भी तो वो सोचो। और ऑनेस्टली बोलूं, इसमें तो मेरे को कुछ भी छपरी चाली तो नहीं लगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, मेरे को तो नहीं लगा भाई। हाँ, आप बोल सकते हो एनिमल की सिमिलैरिटी है, इसकी सिमिलैरिटी, उसकी सिमिलैरिटी है, एंड अगर फिल्म जस्टिफाई नहीं भी करेगी तब वो छपरी काउंट हो जाएगा। अगर फिल्म जब देखेंगे वो जब वो कन्विक्शन नहीं दिखेगा तब हो जाएगा। और तब आपके पास राइट है, आप कॉल करो। आपने पहले ही इरादा बना लिया तो मेरे को तो नहीं लगता भाई। मैं तो सोचता हूँ कि भाई
ऐसा तो अगर अपन इवेंट पे नहीं भी गए रहते तो भी मेरा तो पर्सनली यही थॉट रहता, मेरा तो यही रहता थॉट भाई। फ्रॉम द ट्रेलर आपको चलो, बताऊंगा let's कि see. क्या मुझे अच्छा लगा और क्या मुझे बहुत ही खराब या फिर बहुत ही डाउटफुल लगा। किसी भी चीज को मैं तो ये इसकी ये नज़ाकत और ये इसका डिमीनर कहाँ चला जाता है जब भी कोई साउथ मूवी इसको रिव्यू करनी होती है? यही तो हम बोल रहे पता है हैं ना। what Yeah, exactly yeah. are we asking? What have we been asking for the past 2 years from this guy? यही चीज बोल रहे हैं कि भाई तुम एक प्रोडक्ट को अगर तुम जज करना चाहते हो तो ऐसे ही करो ना। लाइक मैं वापस आऊंगा। It's like you have two kids. Both kids are failures. Okay, but one kid you are like यार इसको थोड़ा टाइम दो, ये कर लेगा, and दूसरा ये नल्ला है, पूरा दिन घर में बैठा रहता है, ऐसा करेगा ये। तो you know what is your favorite kid, okay? Because you can't say कि ये successful kid है. He is also a failure. मैं वापस आऊंगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। बट जब रिव्यू कर रहे थे, जब एनालाइज किया था, तब भी आई पुट असाइड माई फीलिंग्स ऑफ अटर क्या है डिसडेन एंड ट्राइड टू मेक श्योर कि जो मैंने बात किया है वो आई हैव बीन फेयर टू द मूवी। इवन दो काफी लोगों ने बोला था कि उसमें तुमने कुछ ज्यादा ही उसको पेल दिया है, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने उसको बहुत कम पेला है क्योंकि मेरे को वो मूवी इतनी बकवास लगी थी, इतनी वाहियात लगी थी। अभी OTT में आ गई है, आई विल चेक इट आउट अगेन एंड Like शुगर कोट करके नहीं बोलूंगा, जो मुझे जैसा लगा शुगर कोट करके नहीं बोलूंगा, बोल के शुगर कोट कर रहा है। देखते ट्रेलर में वैसा ही आपको ब्रह्मयुग बताऊंगा। वो ब्रह्म मुहूर्त तो उसने बहुत शुगर कोट कर दिया। देखते हैं अब क्या करता है। ट्रेलर जिस शॉट और सीक्वेंस से ओपन होता है, शुरू होता है, वहां से क्यों शुरू होता है? ट्रेलर तो ये कहीं से भी शुरू कर क्योंकि उनका मन कर रहा था वहां से शुरू करने का। राजा कौन हुआ? कुबेर। वो कुबेर को डिथरोन। ये तो CID लेवल का डायलॉग है, ये तो CID लेवल का डायलॉग चल रहा है। ये समझे नया तो बोला, यार? नया से ये मतलब है कि कोई पहले भी होगा, ऑफ कोर्स पहले होगा, व्हाई वुड इन्वेड? अगर ऐसे ही बैठे हैं तो ऐसे घुस जाएगा ये। डिथ्रोन का मतलब ही है कि कोई पहले था। हाँ, लाइक इट्स लाइक आप गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हो, गेम, उसमें गेम क्यों वर्ड यूज किया है इन लोगों ने? क्योंकि गेम खेल रहे हैं सब ऐसा करके। और वो It's गेम not like है, आप समझ रहे हो, गेम है सत्ते हाँ, की, दैट इज it's व्हाई not द वर्ड like- थ्रोन्स इज यूज्ड। कोई लूडो नहीं खेल रहा है, इट इज अ सीरियस गेम, ऐसा करके डिफेंड किया जा रहा है। भगवान भाई साहब, समझे दया? लाजमी सी बात है कि लंका के अंदर अब घुस चुका है रावण, यानी कि यश, वी कैन सी इट, कैप्टन ऑब्वियस। और वो लड़ रहा है, मार रहा है सबको। अब यहाँ वही है ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना, प्रोडक्ट बेचना है, कुछ भी करो बेचना है। से ये नमित मल्होत्रा इज खराब लाइक, चीज बेचनी है। शान सेल मी दिस पेन, बेचना शुरू। ये पेन हमने आज रिलीज की है क्योंकि आज ब्रह्म मुहूर्त है, ऐसा करके ये पेन इस ले लो। पेन में ये जो रिफिल यूज किए, जो हमने, यही तो बेच रहा है, एम्प्टी पेन ही बेच रहा है अल्टीमेटली ये। इतना बढ़िया क्लोजअप था यश का जब वो बोलता दिट इज नॉट अ क्लोजअप, दिस इज अ मिड लॉन्ग शॉट। क्लोजअप लेता है इसका। है रावण राज, बट देन द शॉट ओपन्स और POV दिखता है यश का, और नीचे दिखने लग जाते हैं। ये नजर डालो, ये POV This है, is not a POV, ये POV this is shot है। OTS, over the shoulder shot। हे भगवान, It's a back shot, it's a proper back shot। OTS भी नहीं है, this is a back shot। POV shot तो नहीं है ये। POV तो नहीं है। POV होता तो हम वो POV होता कि हम कैमरे के थ्रू देख रहे होते क्राउड को और कैमरे से हाथ हाँ। दिखता। POV नहीं है ये, अरे ये बैक शॉट है, वो 300 जर्सीज वाला थर्ड बैक पर्सन। शॉट है बेसिकली। दिस इज अ थर्ड Yeah, पर्सन व्यू। जैसे दिस इज अ वीडियो गेम शॉट, प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि अभी हेल्थ बार आने वाली है ऊपर। मतलब यश के POV से अगर देखो इस शॉट में, जो फिर POV नहीं है। और ऑडियंस के लिए तो उल्टा अच्छा हो जाना चाहिए। आपको ये जो भी रिव्यूअर्स इवेंट पे जाते हैं ना, इससे आपको एक हिंट मिल जाती है कि चल अभी इसका देखते हैं रिव्यू क्या बोलता है ये, आफ्टर राइट। वॉचिंग ट्रेलर स्क्रीनिंग के ऊपर या फिर मूवी के स्क्रीनिंग पे वो रिव्यूअर गया ना, तो आप उसको डबल अच्छे से देखो कि क्या ये उसके नेगेटिव शेयर कर रहा है, एंड इफ ही इज डूइंग दैट, तो भाई इससे आगे आप क्या ही बोले। वो फिर ऑडियंस समझ जाती है कि भाई ये बिक गया है या फिर ये जैसा है वैसा ही है। क्या हुआ इवेंट में, बस क्या यार पैटर्न हम लोग था? ना यश का जब स्पीच सुन रहे थे ना भाई, तो हाँ, क्या हाँ। स्पीच थी यार, बड़े गूज़बम्प आ गए यार। सबकी अरे स्पीच हाँ, अच्छी मैंने भी थी। यूट्यूब पे देखा था। सबकी वो तो इमोशनल हो गया था ना, अपनी वाइफ का नाम लिया था छवि। वो भी, और गीतू मोहनदास उससे भी ज्यादा।
हम्म गीतू चलो मोहनदास गीतू का मोहनदास का तो मेरे को तेलुगु में समझा, था ना? लेकिन नयनतारा और इसका स्पीच तो मेरे को बहुत सही लगा, यश का। यश भाई मैं ये सोच रहा था उसने अपने स्तर पे कितना बड़ा रिस्क लिया यार। मतलब उसको पता है कि मेरी लग जाएगी, उसको तो लगा है मेरी लग जाए। और यश बहुत क्लेवर पर्सन है, इतना क्लेवर है ना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई। ही वॉज द ओनली पर्सन जिसने प्रशांत नील को बोला कि हम KGF पार्ट 1 हिंदी में लाएंगे, फ्लॉप हुई तो फ्लॉप हुई बट हम लाएंगे। वो बहुत विजनरी है भाई, वो बहुत मतलब बहुत। तो मैंने बोला ना, मेरा रामायण और टॉक्सिक को लेके यही है ना कि जब तक मैं फिल्म नहीं देखूंगा ना, तब तक मेरा टेक ऐसे ही रहेगा कि भाई 50-50। हाँ क्योंकि ऑब्वियसली। मैं 50-50, और ना मैं ये बोलूंगा कि नहीं दोनों खराबी होने वाली है। जैसे अपन पेड्डी का देख लिए थे, जैसे अपन है जवान तो इश्क होना, ये सब देख लिए तो अपने को समझ जाते कि ये भाई ये चुतियागिरी, इसमें इसमें छोड़ आइडिया दो, आ जाता है थोड़ा आ सा। जाता है आइडिया। बट मेरे को लगा कि भाई जब तक अपन नहीं देखेंगे ना, तब तक कुछ नहीं बोल सकते। एक बार आप देख लो, उसके बाद पूरा मैदान तो आपका ही है, आपको जो स्टेटमेंट रखना है। बराबर मुझे तो बराबर। यही लगता है भाई, पर्सनली रामायण को भी लेके मेरा यही थॉट था। इवन अपन को जब सेट पे नहीं बोला था, उसके पहले से भी मैं यही बोल रहा हूँ भाई, कि भाई तुम रुको यार, इतना बड़ा वो लोग रिस्क ले रहे हैं तो जरा रुक जाओ भाई। अपन पहले ही कॉन्फिडेंट तोड़ दे उनका तो फिर बात ही खत्म। ये सब वो यूजुअल प्रोजेक्ट तो है नहीं, रेगुलर प्रोजेक्ट तो है नहीं। मेरा तो ऐसे ही मानना है भाई, कि अपने को तो मूवी को चांस देना चाहिए। और और अगर देंगे आप, रे लोग, देंगे हाँ चांस अरे देंगे। सवाल ही कुछ नहीं एक उठता है, भाई। कुछ एक लोग है जो हम्म, पता नहीं बिना सिर पैर का कुछ भी निकाल लेते हैं उसमें से और बोलना चालू हो जाता है, फालतू की नेगेटिविटी होती है उससे, और कुछ नहीं। लेकिन ये सिर्फ 1 या 2% लोग हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज पीपल जो 98% 97% है जो सपोर्ट करते हैं। हमको उनकी सुनने चाहिए ना कि और पता नेगेटिव है अगर वो पर्सन्स चीज के। वैसा होगा भी ना, अगर हुआ ना, तो फैंस पहले ही रहेंगे, अपन से पहले रहेंगे कॉल आउट करने। हाँ हाँ आप आदि बिल्कुल पुरुष का ही देख लो एग्जाम्पल, आप राजा बिल्कुल साहब का एग्जाम्पल देख बिल्कुल। लो, वो पहले रहेंगे कॉल आउट करने भाई। हम्म, मैं तो भाई, मैं इतने टाइम से ना एक चीज का मैंने एक्सपीरियंस ले लिया भाई, आपको जो लगता है ना, आप वो ही बोलो। हम्म, आपका जो थॉट बराबर। कहता है वही आप करो। आपने क्या फील करके लिया वो आप करो। किसी के इन्फ्लुएंस आप में नहीं मैंने आना। हाँ इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप, तो आपका खुद का सेल्फ बराबर। आइडेंटिटी नहीं है। तो नहीं। मैंने हाँ अगर ये भी आपके चीज इन्फ्लुएंस देखा में तो सूरज, जो तुम बात बोल रहे हो ना, ये बहुत सही बात बोल रहे हो कि आपको जो फील हुआ वही बोलो। कुछ कुछ रिव्यूअर्स का भी मैंने देखा भाई, वो पूरा ही फैल ही गए कि ये हाँ तो भाई ब्रह्मांड की मास्टरपीस ही है, मतलब। हम्म और उसी के बेसिस पे फिर ऐसा लग जाता है कि भाई, ऑडियंस को ऐसा लग जाता है कि भाई पेड़ है पेड़ है। हम्म